हेलो दोस्तों, AKS क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह और हमारा जो रेशो प्रोपोर्शन था वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा न्यू चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिश्रण का हमारा टाइप फर्स्ट है। ठीक, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक कह रहा है कि एक पंसारी क्रम से 165 रुपये और 285 प्रति किलोग्राम मूल्य चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 195 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तरफ 165 लिख लेंगे, ठीक, और 165 किलोग्राम और दूसरी तरफ 185 किलोग्राम। एलिगेशन मेथड लगा देंगे। ठीक, वैल्यू क्या है, 195 किलोग्राम। एलिगेशन मेथड तब लगता है जब दो वैल्यू के बीच तीसरी वैल्यू हो। ठीक है, एक तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू हो और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे छोटी हो, बीच की वैल्यू हो। ठीक, तो 165 से बड़ी 195 है, लेकिन 285 से क्या है, 195 छोटी है, तो इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। ठीक, ठीक है, 195 से 165 गए, कितने बचेंगे, 30 बचे रेशो। और 295 से 195 गए, 285 में से 195 कितने बचेंगे, 5 में 5 गए 0, 8, 18 में से 9 गए 9, कितने बचे, 90। ठीक है, 90 बचे, 30 कम 30, 30 या 90। रेशो क्या आ गया हमारा, 3:1 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें 8.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए तो 6.30 प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, एक तरफ क्या लिख लेंगे, 8.30 किलोग्राम और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, 5.30 किलोग्राम। ठीक, और बीच में क्या लिख लेंगे, 6.30। एलिगेशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, जब 8.30 में से 6.30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा रेशो। और जब 6.30 में से 5.30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि दूध और जार में 40% पानी है। ठीक, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदला दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26 है, तो कितना मात्रा बदला गया है, कितनी मात्रा बदला गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक तरफ 40% लिख लेंगे और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, 19%। एलिगेशन मेथड लगा देंगे, 26%। बड़े वाले में छोटी वाली संख्या करेंगे, 40 में 26 गए, कितने बचेंगे, 14%। और 26 में से 19 गए, कितने बचेंगे, 7%। ठीक है, 7 दूनी 14, तो एक रेशो कितना आ जाए, 1:2 आ गया। ठीक, और वो कह रहे हैं कितनी मात्रा को बदला गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, मात्रा किसकी बदलनी, 2, तो कितना हो जाएगा, 2/3। कितनी मात्रा बदल जाएगी, 2/3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निवेदित 6 किलोग्राम कॉफी पाउडर रुपए 2730 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है और 12 किलोग्राम कॉफी पाउडर रुपए 1002 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। इसके लिए 18 किलोग्राम कॉफ़ी पाउडर के मिश्रण को प्रति किलोग्राम
की कीमत कितनी है। ठीक है, 18 की प्रति किलोग्राम की कीमत कितनी है। ठीक, एक तरफ क्या लिख लेंगे 2730 और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे 1002। ठीक है, और 1002 हो गया। ठीक, और इनका क्या है, एक तो 6 किलोग्राम काफी पाउडर है और एक कितना है 12 किलोग्राम काफी पाउडर। तो 6 कितना आ जाएगा 12, ये 6 किलोग्राम आ जाएगा और ये 12 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, काट देंगे 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक, जब हम बीच की वैल्यू कर लेंगे, जब हम बीच की वैल्यू कर लेंगे तो कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2730 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो कितना आएगा 2730 प्लस, और जब 2 की 1200 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2004 बटे, दोनों को ऐड कर लेंगे, जो रेशो नीचे आया उन दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया प्लस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और जो रेशो नीचे आया 1:2 आया था तो इन रेशो को ऐड करके यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लेंगे, 2730 में 2000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2934 बटे 3। ठीक है, 2004 2700 2934 नहीं 4 और 3 और 7 और 2 और 2 4 4734 आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा 3। 3 से जब इसे काटे कितनी बार 3 कम 3 1 7 3 5 15 2 3 3 7 21 3 8 24 कितना आ जाएगा 1578 रुपये आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। तो उस मिश्रण की कितने किलोग्राम की कीमत थी 1578 किलोग्राम की कीमत थी। ठीक है, 1578 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक थोक विक्रेता सोहेल को 45 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं को 75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इस मिश्रण को 80 प्रति किलोग्राम पर बेचकर वह 25% का लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है, अगर हम सीपी पर निकाल लेंगे तो तीनों ही वैल्यू सीपी पर ही होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमने सीपी पे खरीदा और सीपी में खरीदा है और एसपी ले लेंगे वैल्यू, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें एसपी में निकालनी है तो तीनों ही वैल्यू एसपी में, ठीक, तभी एलिगेशन मेथड लगेगा। या तो तीनों ही वैल्यू सीपी में हो, मतलब जो हमने चीज खरीदी है वो तीनों ही वैल्यू, और जो हमने चीज बेची है वे भी एसपी जो विक्रय मूल्य है हमारा वो भी तीनों ही वैल्यू विक्रय मूल्य में होगी, तभी एलिगेशन मेथड लगेगा। ये नहीं कि एक सीपी में ले ली और एक एसपी में ले ली, ये एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि कह रहा है कि एक थोक विक्रेता सोहेल को 45 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं को, ठीक है, तो एक तरफ क्या लिख लेंगे 45 किलोग्राम और एक तरफ क्या लिख लेंगे 75 किलोग्राम। ठीक है, वो कह रहे हैं किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि ताकि इस मिश्रण को 80 प्रति किलोग्राम में बेचकर वह 25% का लाभ अर्जित कर सके। ठीक है, तो हमें बीच की वैल्यू का थोड़ी पता है, तो हम क्या करेंगे 25% का लाभ, सीपी कितना होता है 100, तो सीपी एसपी कर लेंगे, सीपी कितना होता है 100। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 1/4। ठीक, इसका मतलब हमने 4 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 1 रुपए ब्याज पे बेच दी, तो कितने बेच दी 5 पर, तो 4 क्या आ जाएगा 5। कोई वस्तु हमने 4 की खरीदी और 5 में बेच दी। ठीक है, ताकि इस मिश्रण को 80 प्रति किलोग्राम में बेचकर कितने रुपए में 80 में, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। कितना गुना हो गया ये 16 गुना, 16 पंजे 80 आ गया। ठीक, तो 4 का भी 16 गुना कर लो, 16 चौका 64। ठीक है, तो हमारा ये भी सीपी था, हमारा ये भी सीपी था, और सीपी क्या निकल गया हमारा 64 ही, यह आ गया हमारा 64 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि बीच में
80 वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो क्या था, 80 रुपए प्रति किलोग्राम बेचकर, वो हमारा एसपी था, और ये दोनों हमारी वस्तु क्या में है, सीपी में। ठीक है, तो हमें भी इसे सीपी में बनाना था। तो सीपी में बनाने के लिए हमने क्या करा, उन्होंने क्या कि 25% का लाभ अर्जित होता है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या जाएगी, 1/4, 4 रुपए की हमने कोई वस्तु ली और 5 रुपए में बेच दी। ठीक, एसपी कितना देर का, 16, तो 5 रुपए की वैल्यू कितनी देर की, 80, तो कितने गुना हो गया, 16, तो 4 का भी 16 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, 75 में से 64 गए, कितने बचेंगे, 11, और 45 में से 64 गए, कितने बचेंगे, 19। तो रेशो कितना आ जाएगा हमारा, 11:19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू सीपी में है तो तीनों ही वैल्यू को बस सीपी में रखना होगा, अगर 2 वैल्यू हमारी एसपी में है तो एक तीसरी वैल्यू भी एसपी में निकालनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर ए आ गया। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा टाइप सेकंड का दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर टाइप सेकंड का दूसरा, वो क्या कह रहा है कि यदि 83 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 80.3 प्रति किलोग्राम बेचने पर 46% का लाभ हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तरफ 83 लिख लेंगे और एक तरफ 46 लिख लेंगे किलोग्राम। ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिख लिया, 83, और एक तरफ 46 किलोग्राम लिख लिया। ठीक, अब वो कह रहा है कि 46% का लाभ हो, बीच की वैल्यू को हमें पता नहीं, पहले बीच की वैल्यू कर लेंगे क्या होगा। ठीक, 46% का लाभ हो, सीपी रेस एसपी, सीपी कितना होता है 100, और लाभ कितना हो रहा है 46% का, तो एसपी कितना हो जाएगा 146, 200 काट दो 50, और ये काट दो 2 7 14, 2 3 6। ठीक है, कितना आ गया, 50:73 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि यदि मिश्रण को 80.3 प्रति किलोग्राम बेचने पर, ठीक, तो 73 की वैल्यू कितनी है, 80.3, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80.3/73। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80.3/73 आ गई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 50 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या करें, 50 गुणा 80.3/73, दशम उड़ाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 10। अब कितनी बार चला जाएगा, ये 11 से चला जाएगा, 11 से कितनी बार, 73 से कितनी बार जाएगा, 803, 11 बार, और 10 से तो कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55 आ गया। ठीक, हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 55। ठीक है, तो इसे बीच में रख लेंगे, 55 किलोग्राम। ठीक, 55 में से 46 गए, कितने बचेंगे, 9, और 83 में से 55 गए, कितने बचेंगे, 28। ठीक है, तो रेशो कितना आ जाएगा, 9:28। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है भाई, वो क्या कह रहा था कि 83 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को अगर 46 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 80.3 प्रति किलोग्राम बेचने पर 46% का लाभ हो। ठीक, दोनों में वैल्यू क्या है, क्रय मूल्य, तो एक तरफ वो लिख लिया 83 किलोग्राम और दूसरी तरफ हमने लिख लिया 46 किलोग्राम। ठीक, अब हमें 2 किलो के क्रय मूल्य आ गए, तीसरा क्या है हमारा, ये विक्रय मूल्य है। तो हमने पहले क्या करा, क्रय मूल्य ज्ञात करा, हमारा क्रय मूल्य कितना 100, कितने % का लाभ हो रहा है, 46% का, तो कितना आ जाएगा 146, 200 कट्टा 50, रेशो 73 आ गया, और 80.3 प्रति किलोग्राम बेचने पर, तो 73 की वैल्यू 80.3 प्रति किलोग्राम, और 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 55, और हमने 55 में 46 घटाया 9 बचा, और 83 में से 55 घटाया 28 बचा। ठीक है, तो कितना आ गया 9:28। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। ठीक, वो कह रहा है कि 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 51 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 90.2 प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, 10% का लाभ हो, जैसे पहला करता है उसी सब मेथड से होगा। तो एक तरफ क्या लिख लेंगे 84 किलोग्राम
और एक तरफ लिख लेंगे 51 किलोग्राम। ठीक है, बीच की वैल्यू का पता नहीं, बीच की वैल्यू निकाल लेंगे। बीच की वैल्यू क्या कर लेंगे, एक तरफ पे CP लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे SP। 10% का लाभ हो, CP कितना होता 100, तो SP कितना हो जाएगा 110, 10 से 10, 10 से क्या आ जाएगा 11। ठीक है, और वो कह रही है कि 90.2 रुपये में बेचने पर, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90.2। ठीक, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90.2/11। ठीक है, 11 से काट लो, 11 अट्ठे 88 पॉइंट और 11 दूनी 22, 8.2 आ गई एक की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू कितना कर देंगे 8.2 गुना कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 82। कितनी आ गई 82। ठीक है, हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 82। 82 क्या रख देंगे बीच में रख देंगे। ठीक, 51 में से 82 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31। ठीक है, और 84 में से 82 गया कितने बचेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 31:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3.80 प्रति किलोग्राम वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4.60 प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है, 25% का लाभ हो। तो क्या करेंगे, एक तरफ क्या लिख लेंगे 3.80 किलोग्राम। ठीक, और दूसरी तरफ लिख लेंगे 4.60, 3.8 और 4.6 किलोग्राम। ठीक है, ये लिख लेंगे। ठीक, अब वो कह रही है 25% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। ठीक, अगर हमारा CP 4 है तो SP कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर CP हमारा 4 है तो SP कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, वो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, 25% की 4 से 5 होगी। अब वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहता है। ठीक है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 1 की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, और 4 की हमारा CP कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 3.8 है और 4.6 है, तो इसे ऐसे कर लो, इसे भी 10 से गुणा कर लो और इसे भी 10 से गुणा कर लो और इसे भी 10 से गुणा कर लो। ठीक है, जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 38 और इसे जब 4.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 46 और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक, अब आसानी होगी इसे घटाने में। पहले नहीं पॉइंट में था, घट तो जाता लेकिन दिक्कत आती है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने पॉइंट से हटा दिया। ठीक है, योग की वैल्यू हमारी 38, योग की हमारी 46, योग की हमारी 40। अब इसे कम कर लो, क्या करेंगे 46 में 40 गया 6 बचा और रेशो, और 40 में से 38 गया 2 से जब काटा क्या आया 3:1। ठीक, कितना आ गया हमारा 3:1 आ गया। अब वो क्या कह रही है कि 60 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाना चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितनी है 60, 1 की वैल्यू 60 है, तो कितने गुणा करेंगे 60 से, 3 की भी 60 से गुणा कर देंगे, तो 60 से कितना आ जाएगा 180 किलोग्राम। 180 किलोग्राम 180 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर, हमारे टाइप सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारा टाइप थर्ड शुरू होगा। टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए, महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तरफ 18 किलोग्राम है, दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मिलाकर 20 रुपये, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 20 बीच में आ जाएगा
और रेशो क्या आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। ठीक है, 5:2 आ जाएगा। ठीक, पहले बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो कितना, 20 में से 18 गए, 2 बचे। और जब हम यहाँ 27 ले लेंगे, 27 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू का पता चल गया। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 27 आ गई। ठीक, हमारा क्या आ गया, 5:2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 5:2 आ गया। ठीक, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, 90 प्लस के x बटे कितना आ जाएगा, 90 प्लस के x बटे दोनों का कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, बराबर किसके रख देंगे हम, 20 के। ठीक है, बराबर किसके रख देंगे हम, 20 के। ठीक, ये मिस्टेक हो गया, ये आप x मान लो। ठीक है, यहाँ x मान लो। ठीक, क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, और दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 आ गया। ठीक है, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ लिखेंगे 90 प्लस के 2x, और 20 की इससे करेंगे तो 20 सत्ते 140। ठीक, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 140 माइनस के 90। ठीक है, तो 2x कितना आ जाएगा, 0 50 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो इसका मान कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, वो पहले थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी। ठीक, वो कह रहे हैं कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक तरफ क्या हमारे 18 किलोग्राम और दूसरी वैल्यू हमें मान ली x, ये वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, दोनों का मिश्रण कितना है, 20 किलोग्राम है, और रेशो कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है। ठीक, 18 की हमने 5 से गुणा करी थी, 18 पंजे 90 प्लस, और 2 की x से करी तो 2x, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2x आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 2 7 आ गया। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 20 के रख देंगे। ठीक, 90 प्लस के 2 है, 20 सत्ते 140, 2x बराबर 140 में 90 का 50 बचे, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 25 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाले को 6 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रण करके 60 किलोग्राम प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना ज्ञात कीजिए, प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या लिख लेंगे, 48 किलोग्राम। ठीक, दूसरी तरफ x निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक, और कितना रुपए कह रहा है कि वो 60 रुपये, तो बीच में क्या लिख देंगे, 60 किलोग्राम। ठीक है, 60 किलोग्राम, और मिश्रण क्या हो रहा है, रेशो क्या बन रहा है, 6 किलोग्राम चावल है और 3 किलोग्राम चावल, तो कितना आ जाएगा, 6:3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6:3, 3 से काटे 3 कम 3, 3 दूनी 6, रेशो क्या बन गया, 2:1 बन गया। कितना बन गया, 2:1 बन गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा रेशो, 2:1। ठीक, अब वो क्या कर रहा है, प्रति किलोग्राम मिश्रण को तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल को प्रति किलोग्राम मूल्य में ज्ञात कीजिए। कितना ज्ञात कीजिए, प्रति किलोग्राम मूल्य में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 48 में से 60 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। ठीक, रेशो, और जब ये कितना, एक की वैल्यू कितनी है हमारी, 12, कितने गुना होगी 12, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 12 बराबर 24। ठीक है, 2 गुणा 12 बराबर 24 हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दी थी, अब क्या करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटा दी, अब छोटी वैल्यू में से घटाएंगे।
तो यहाँ क्या लिख देंगे, 60 में क्या जोड़ देंगे 24, तो कितना आ जाएगा 4 4 8 6 2 8, कितना आ गया हमारा 24 और 60 कितना आ जाएगा 84। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है भाई, 48 प्रति किलोग्राम था, 48 प्रति किलोग्राम लिख लिया, इस वैल्यू को हम पता था ये वैल्यू में निकालनी है। ठीक है, और हमारा मिश्रण कितना था 60 किलोग्राम था, तो बीच में रेशो 60 किलोग्राम आ गया। ठीक, और रेशो क्या बन गया था, 6 किलोग्राम चावल थे और 3 किलोग्राम चावल के अन्य जीव थे, तो 6:3 आ गया, तो रेशो क्या बन गया 2:1। ठीक, तो क्या करेंगे 60 में से 48 गए, 12 बचे, तो एक की वैल्यू कितनी है 12, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 60 में 24 जोड़ दें कितना आ जाएगा 84। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मूल्य को 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है, तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे 18 किलोग्राम एक तरफ। ठीक, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और मिश्रण कितना है हमारा 20 किलोग्राम। ठीक है, रेशो क्या बनेगा हमारा 5:2। ठीक, 5 क्या बन जाएगा हमारा 2 बन जाएगा। 20 में से 18 का कितने बचेंगे 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 1 गुना, तो 5 की कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक, तो कितना है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे 20 में को 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 25। ठीक है, कितनी हो जाएगी 25, तो महंगे वाले गेहूं का मूल्य कितना आ जाएगा 25 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 25 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक दुकानदार 385 रुपये प्रति 5 किलोग्राम और 540 रुपये प्रति 5 किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चावलों को 9:11 के अनुपात में मिश्रित करता है। ठीक, परिणामी मिश्रण के प्रति 2 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ क्या लिख लेंगे 385, ठीक, और एक तरफ लिख लेंगे 540। ठीक है, और क्या कर रहा है कि 9:11 में, 9:11 में। ठीक, बीच की वैल्यू निकाल लेंगे, बीच की वैल्यू क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगे 4, 9 अट्ठे 72, 4 76 का 6, हासिल लगे 7, 9 27 27 7 34, 3465 प्लस 11 की इससे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 11 0 0, 11 चौक 44 का 4, हासिल 4, 11 पंजे 55 4 59 बटे इन दोनों को ऐड कर लेंगे 20। ठीक है, क्या आ जाएगा 20 आ गया। ठीक, अब 5 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बटे इन दोनों को जोड़ें कितना आ जाएगा 5, 6 4 10 का 80 पर हासिल लगा 1, और 9 4 13 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9 बटे कितना आ जाएगा 11 9 20 आ गया। ये तो आ गया 20, 5 से काट लो, 5 से कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 4 4 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ जाएगा 1881 बटे 5 चौक 20। ठीक, 1881 बटे 20 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इससे 2 किलोग्राम वैल्यू, 2 किलोग्राम की किसकी वैल्यू कर ली 2 किलोग्राम की, तो जब 1 किलोग्राम का मूल्य इतना है तो 2 किलोग्राम का कितना आ जाएगा 1881 बटे 20 गुणा 2, 200 से काट दें कितना आ जाएगा 10, और 10 से जब इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 188.1 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 188 ठीक है, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्या कह रहा है कि सुमन 40 किलोग्राम गेहूं को 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम गेहूं को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। ठीक, कुल मिश्रण
कुल मिलाकर उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तरफ क्या लिख लेंगे 12.5, एक तरफ क्या लिख लेंगे 12.5 लिख लेंगे। ठीक है, और एक तरफ क्या लिखेंगे 14 किलोग्राम। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 14 किलोग्राम। ठीक, 40 किलोग्राम गेहूं को 12.50 प्रति किलोग्राम की दर से, तो ये कितना आ जाएगा 12.5 किलोग्राम आ गया, और कितने 30 किलोग्राम गेहूं को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। ठीक है, तो 14 आ जाएगा। तो इसका रेशो क्या बन जाएगा, इसका रेशो क्या बनेगा, हाँ इसका रेशो बन जाएगा 40:30। क्या बन जाएगा 40:30 हो जाएगा। ठीक है, तो एक 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। ठीक, और हमें बीच की वैल्यू क्या लेंगे, क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20 का 0, हासिल लगे 2, 12 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50 प्लस, और इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 × 3 = 42। ठीक है, कितना आ जाएगा 42 बटे 4 × 3 = 7, तो कितना आ जाएगा यो 92/7 आ गया। 92/7 आ गया। बीच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 92/7, और वो कह रहे हैं कि किस इस मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए। एस पे याद करना हमें, तो एस पे कितना आ जाएगा 92/7, और कितने का लाभ हो रहा है 5 का, तो 105 बटे क्या कर लेंगे 100, 7 से काट लेंगे 15 × 7 = 105। ठीक है, और फिर क्या करेंगे इनकी गुणा कर लो, 15 दूनी 30 का 0, हासिल लगे 3, 15 9 135 3 138, कितना आ जाएगा 100। ठीक, एक 0 से 0 कट गया, 30.8 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए हमारा, ऑप्शन नंबर भी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या गया, ऑप्शन नंबर हमारा भी क्या आ गया, क्या गया 3rd था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और आज का हमारा सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।